हाय गाइस, भाई आपको एक माइंड ब्लोइंग चीज दिखाता हूँ। मैं अभी स्क्रीन पर लगातार कुछ फोटोज दिखाने वाला हूँ। आप मुझे बताना ऑप्शन 1 वाली फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है या ऑप्शन 2 वाली। और मैं सीधा बोलूंगा, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आपने ऑप्शन 1 ही चूज की होगी। लेकिन जो कंपैरिजन मैंने दिखाया है ना, वो एक बहुत बड़ी टेक कंपनी ने सोशल मीडिया पर अपने फोन को प्रमोट करने के लिए पोस्ट किया था। और हैरानी की बात ये है कि उस ब्रांड ने ऑप्शन 2 वाली फोटोज को बेटर बताया था। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ सोनी की। और ये जो कंट्रोवर्सी है, ये सोनी एक्सपीरिया एक मार्क 8 से शुरू हुई है। और ये जो अजीब सा बॉक्स आप देख रहे हैं, ये इसी फोन का बॉक्स है। इस फोन की प्राइस तकरीबन 1.6 लाख रुपए है। और जैसे ही ये कंट्रोवर्सी हुई, मैंने उसी वक्त सोच लिया था, भाई इस फोन के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। जब ये फोन मेरे ऑफिस डिलीवर हुआ तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। यार इतने महंगे फोन का बॉक्स इतना सिंपल। एप्पल के बॉक्सेस भी इको फ्रेंडली होते हैं, लेकिन देखने में प्रीमियम लगते हैं। और ऑनेस्टली प्रीमियम दिखने भी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सोनी इस चीज पर फ्यूचर में काम करेगी। बॉक्स के अंदर बस कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है और सोनी ने इतना फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दिया है कि ना चार्जर है ना केबल, सिर्फ फोन और कार्डबोर्ड टाइप पैकिंग। लेकिन यार इतना खाली बॉक्स देखकर सच में अजीब लगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब हम इस फोन को कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो में ये काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन रियल लाइफ में जो भी इस फोन को देख रहा था, सबके मिक्स्ड ओपिनियंस थे। इसकी वजह भी है, ये फोन एक बहुत ही अजीब फिनिश के साथ आता है। थोड़ी सी OnePlus की पुरानी सैंडस्टोन फिनिश याद आ जाती है और इसी वजह से स्क्रैच भी जल्दी लग जाते हैं और कभी कभी आसानी से रिमूव भी हो जाते हैं। लेकिन सोनी ने एक और अजीब काम किया है। फोन के राइट साइड पर 3 बटन्स दिए हैं और मैं 100% श्योर हूँ, जो भी पहली दफा ये फोन उठाएगा वो वॉल्यूम बटन को ही पावर बटन समझ लेगा, क्योंकि असली पावर बटन उसके नीचे है और उसी के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। अब सोचो, इतना महंगा फ्लैगशिप फोन और उसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। मुझे ये डिसीजन बिल्कुल समझ नहीं आया। काफी रिव्यूअर्स ने भी इसी बात को पॉइंट आउट किया है और बहुत से लोग कहते हैं कि ये फोन सिर्फ टेक एंथुसियास्ट के लिए है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आखिर टेक एंथुसियास्ट को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ही क्यों पसंद आएगा, जबकि अंडर डिस्प्ले ज्यादा प्रीमियम फील देता है। और ये तीसरा छोटा बटन, इसे आप कैमरा कंट्रोल बटन समझ सकते हैं, लेकिन एप्पल आईफोन की तरह हैप्टिक बटन नहीं है। ये असल में फिजिकली प्रेस होता है और हाफ प्रेस करने पर कैमरा फोकस भी कर लेता है। लेकिन 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, आजकल फ्लैगशिप फोन्स में ये फीचर मुश्किल से मिलता है। सोनी ने वॉकमैन की ऑडियो टेक्नोलॉजी की वजह से इसे अभी भी रखा हुआ है। अगर आप हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सुनते हैं तो ये फीचर जरूर पसंद आएगा, लेकिन सिर्फ हेडफोन जैक की वजह से 1.6 लाख रुपए खर्च करना, ये फैसला हर किसी के लिए सही नहीं होगा। अब बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की। सोनी ने इस फोन में 5000 मिली एम्पियर आवर बैटरी दी है, जो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है 30 वॉट फास्ट चार्जिंग से। आज एप्पल भी इससे तेज चार्जिंग दे रहा है, सैमसंग भी अपग्रेड कर चुका है, तो फिर सोनी अब तक 30 वॉट पर ही क्यों रुक गया। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, देखने में सिंपल और स्मूथ है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये थोड़ा बेसिक और लेजी लगा। आजकल हर ब्रांड अपनी UI में नए फीचर्स और कस्टमाइजेशन दे रहा है, जबकि सोनी का सॉफ्टवेयर काफी प्लेन फील होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज AI का जमाना है, लेकिन इस फोन में AI फीचर्स भी बहुत लिमिटेड हैं। यहाँ तक कि अपनी प्रॉपर गैलरी ऐप भी नहीं दी गई। इसी वजह से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस फ्लैगशिप लेवल का फील नहीं देता। अब आते हैं इस फोन के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, कैमरा। पेपर पर सोनी ने काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप दिया है। तीनों कैमरों की क्षमता 48 मेगापिक्सल है। टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड सेंसर्स वाकई अच्छे हैं और टेक्निकली देखा जाए तो कुछ सिचुएशंस में ये आईफोन और सैमसंग से भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। आज मार्केट में वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसे चाइनीज फ्लैगशिप्स भी मौजूद हैं और उनके मुकाबले में सोनी का कैमरा सेंसर सेटअप इतना इम्प्रेसिव फील नहीं होता। और असली इशू एक्सपेक्टेशंस का है। जब कोई बंदा सोनी का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में तुरंत मिररलेस कैमरास आ जाते हैं, इसीलिए लोग नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं कि सोनी का फोन भी कैमरा किंग होगा। अच्छी बात यह है कि सोनी ने कुछ प्रोफेशनल फीचर्स जरूर दिए हैं। इस फोन में आई ऑटो फोकस और फेस ऑटो फोकस मिलता है, जो काफी एक्यूरेट काम करता। साथ ही सोनी की फेमस एस सिनेटोन कलर प्रोफाइल भी दी गई है, जो वीडियोस को सिनेमैटिक लुक देती है। और कैमरा ऐप में मैनुअल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, ताकि फोटोग्राफी एंथुसियास्ट सेटिंग्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। लेकिन जब मैंने पोर्ट्रेट फोटोज को कंपेयर किया तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आया। Vivo X200T, जो इससे लगभग 1 लाख रुपए सस्ता है, उसकी स्किन टोन्स और बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा नेचुरल और अट्रैक्टिव नजर आए। और यही वो पॉइंट है जहां सोनी का टेक एंथुसियास्ट नैरेटिव वीक पड़ जाता है। अब डिस्प्ले की बात करें। एक जमाना था जब सोनी स्मार्टफोन में 4K डिस्प्ले देने वाला पहला ब्रांड था, लेकिन अब इस फोन में सिर्फ 1080p डिस्प्ले दी गई है। आजकल लोग 1.5 के डिस्प्लेस को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए फ्लैगशिप लेवल पर 1080p देखना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है। मैंने ये फोन बहुत एक्साइटमेंट के
के साथ ऑर्डर किया था और ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी। इस फोन को यूज करते वक्त ऐसा लगा कि सोनी एक अजीब मिक्स बना बैठा है। पुरानी यूजफुल टेक्नोलॉजी, हेडफोन जैक, फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और साथ ही लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर। कहीं मॉडर्न फ्लैगशिप फील आती है और कहीं लगता है सोनी अब भी पुराने जमाने में अटका हुआ है। मेरी नजर में सोनी का सबसे बड़ा इशू टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को स्मार्टफोन में सही तरह यूज न करना है। अब आप बताएं, अगर आपके पास 1.6 लाख रुपए हो तो क्या आप सोनी एक्सपीरिया मार्क 8 खरीदेंगे या वीवो, ओप्पो या सैमसंग का कोई और फ्लैगशिप चूज करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना।